अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों और बहनों, राधे राधे, जय श्री राधे। आज हम आपको सनातन धर्म का जो नाश हुआ, पूरे विश्व में हम छाए हुए थे, उसका क्या कारण है कि हम आज अब छोटे से प्रांत में रह गए हैं। ये हमने गीता पढ़ने के बाद देखा कि इसमें नाश करने में हम ही सबसे आगे हैं। और जब मेरा आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसको नाश करने में स्त्री समाज का है या मनुष्य समाज का दोष है, ये जरूर बताना। और जब मेरा पूरा वीडियो आप देखेंगे उसके बाद फिर मेरे को बताना। गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय यहीं से शुरू हो जाता है जी। आप महाभारत काल में जब गांडीवधारी दोनों सेनाओं को बीच में पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये मेरे मामा हैं, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे साले हैं, मेरे ससुरे हैं, तो उनको शोक हो जाता है। और भगवान कृष्ण कैसे लगते हैं, हे प्रभु, इनको मारने से ये आताताई है, बिल्कुल आताताई है, लेकिन इस कुटुंब को नाश करने में जो दोष लगेगा उसका बड़ा भारी पाप हम करने जा रहे हैं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने पहला ही मतलब उन्होंने कहा, अब मैं संस्कृत के नहीं है, हिंदी में ही आपको बताऊंगा। श्लोक नंबर 38 और 39। यद्यप लोभ के कारण जिनका विचार लुप्त हो गया है, ऐसे में ये दुर्योधन कुल का नाश करने से होने वाले दोष का मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को भी ठीक ठाक जानने वाले हम इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अब वो कहते हैं कि भाई कुल नाश हो जाएगा, पूरे परिवार के परिवार समाप्त हो जाएंगे, केवल स्त्रियां स्त्रियां रह जाएंगी। तो अब यहां से हमारा जो शुरू होता है, वो कहते हैं 40वें दिन में, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाता है, और बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। ये 40वां। अब 41वां दुआ आता है, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक हो जाने पर कुल की सबसे मेन कारण यही है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर बड़ संकर पैदा होते हैं। 42वें दोहे में कहते हैं, बड़ संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। अब 43-43वें श्लोक में, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के साथ से चलते आए कुल धर्म जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है और खेद की बात है, हम लोग बड़े भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और ऐसा कहकर गांडीवधारी अपना धनुष त्याग देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आप इन पे विचार कीजिए। एक इनमें जो आया है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी जिस परिवार की स्त्रियां दूषित हैं, आप चाहे कितने करोड़ों रुपए पे ला रहे हो या सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आप खर्चा नहीं चला पा रहे। आज भी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, स्त्री समाज एक ऐसा समाज है जो अपने बच्चे को शिवाजी बना सकती है, आजाद चंद्रशेखर आजाद बना सकती है, भगत सिंह बना सकती है, डाकू मलखान सिंह बना सकती है। केवल माँ जो चाहे अपने बच्चों को बना सकती है। मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, एक आध बात हो सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। और स्त्री कितनी भी कमजोर हो,
घर में कुछ नहीं हो फिर भी अपने बच्चे को सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अब यहां से शुरू करते हैं हम आपको हुआ क्या। हमारे समाज आपने देखा होगा कुछ स्त्रियां दूषित हुई, गर्भवती हुई। अब उस समाज में देखा गया कि भाई ये तो बड़ा गलत काम कर दिए, इनको घर निकाल दो। आज भी आप देख रहे हो ना, अगर मान लीजिए आपकी जाति का बंदा कहीं से ले आया, इसको जो है भाई गांव से बहिष्कार कर दो, निकाल दो, ये आज भी आप देख रहे होंगे। और यही हुआ हमारे समाज में। जो स्त्रियां दूषित हो गई थी उनको निकाल दिया, जंगलों में जाकर रहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी की बात मेरी एक समझ में आई है, अगर जिन मनुष्यों ने उनके साथ गलत संबंध बनाए वो सामने नहीं आए, अगर सामने आ जाते और कह देते मेरी है ये पत्नी, ये बच्चा मेरा है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। क्योंकि तब तो एक समाज में था 2 4 5 6 आप रख सकते थे स्त्रियां। लेकिन उन मनुष्यों ने भय से या कि समाज के डर से अपने को अलग कर लिया और उनको जंगलों में भेज दिया गया। अब जंगलों में भेज दिया गया, बच्चे पैदा हुए, अब खाएं क्या। अब उन्होंने भाई हैं तो हिंदू थे, जब भूख कुछ नहीं पता नहीं क्या क्या करा लेती है। अब उन्होंने जो चिड़िया फिड़िया जो मिल गई उनको खाना शुरू किया बच्चों को पालने के लिए। मीट था। अब इन्होंने कुछ जो तेज तर्रार स्त्री समाज था, उन्होंने मन में ठान ली कि इस धर्म को हम नष्ट करके ही रहेंगे, ठान लिया मन में। और धीरे धीरे उन्होंने कहा हम अच्छा, अब जब बच्चे पैदा हुए, शादी की बात आई, तो उन्होंने कहा भाई तू मेरे बच्चे से शादी कर ले, मैं तेरे बच्चे से शादी कर लूंगी। देखिए, जो हमारे समाज में था उन्होंने ये छोड़ा और हम जो है एक दूसरे से शादी करेंगे। इसलिए तो आपने देख रहे होगा, चाहे आप क्रिश्चियन ले लो चाहे मुस्लिम समाज ले लो, इनमें भेदभाव है नहीं। आप केवल दूध का ही बचाव होता है, बस जिसने पैदा किया उसके साथ नहीं होगा और दूसरे के साथ हो जाएगा। अब वो इन्होंने किया और उनको शुरू से ही ये क्रोध भावना की ये तुम्हारे जो हैं दुश्मन है कट्टर। जितने भी सनातनी थे उनको कट्टर बताना शुरू कर दिया। धीरे 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 इतनी आग लगा दी। अब धीरे धीरे उन्होंने, अब परिवार बड़े हुए और उन्होंने कहा जितना तुम परिवार बढ़ा सकते हो, जितना तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, उन्हें बच्चे पैदा करो। तो अब 10 20 50 हजार जंगल जब भरा तो उन्होंने कहा कब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कब तक हम मीट वगैरह कुछ और भी तो चाहिए खाने पीने के लिए। अब इन्होंने गांव के गांव लूटना शुरू किया और उन्होंने अपने बच्चों से कहा इनको सबको मारो, केवल जवान स्त्रियां हैं उनको घर में खींच के लाओ, उनसे शादी करो, उनसे बच्चा पैदा करो और ये तुमने करना है और इनको दिखाओ। धीरे 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 वो भी मरी, सब कुछ हुआ। लेकिन अब धीरे गांव से शहर, शहर से प्रांत और राज, धीरे धीरे उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया। आज भी मैं आपको बताता हूं कुछ जगह ऐसी हैं अभी भी जहां पर के कच्चा मांस आप देख लिए। अरब कंट्रीज की बात करता हूं मैं आपसे, वहां भी सबसे पहले कच्चा मीट ही खाया जाता है। और दूसरी बात, आप यूट्यूब में देखेंगे तो जितने भी इंडोनेशिया वगैरह जितने भी हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहां केवल काटा और शुरू कर दिया उन्होंने। ये आदत क्यों पड़ी साहब? जबकि वहां अन्न भी है, मक्का भी होती है, दूध भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कच्चा ही मांस खाते हैं क्योंकि आदत पड़ी है शुरू से। जब उनके पास खाने के लिए, और वही आदत आज भी उनमें कायम है। आप देखेंगे कि ये सब जो है हमने किया, इस धर्म को भ्रष्ट करने में हमने ही सबसे पहले आग लगाई। अगर स्त्री समाज को अपना लेते तो आज ये नहीं होता। और देख रहे हो ना, आज भी जितने बच्चे पैदा शुरू से ही, उस जमाने से लेकर आज तक, ये अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि इस धर्म को नष्ट कर दो, कैसे भी करो, इस धर्म में एक भी नहीं रहना चाहिए। और वही हुआ। कैसा लगा वीडियो आप मेरे को जरूर बताइए। बहुत शॉर्ट में आपको मैंने कहा है, लेकिन करने के लिए 1 घंटा भी इसमें हो सकता था, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। विचार कीजिए, क्या स्त्री समाज दोषी था या मनुष्य समाज? ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम।